लगातार उस गांव में हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिस गांव का नाम श्रीलंका को रख दिया गया है। जिस नदी में आप देख सकते हैं कोई नदी नहीं है, यहाँ पर हालांकि नदी था। आज का 10 साल पहले इसको भगहार के रूप में छोड़ दिया गया। जिस गांव के हम बात करेंगे, इस गांव से हम जा रहे हैं लगातार उस गांव को जिस गांव का नाम है लीलापुरवा, जो कि कई भागों में उस गांव को बांट दिया गया है। अब उसका नाम एक नए रूप में रखा गया है श्रीलंका। आखिर में क्यों श्रीलंका के नाम से उसको जाना जाता है? आखिर में यहाँ की हकीकत क्या है? क्या लोगों की राय है? किस लिए इसको श्रीलंका का नाम रखा गया है? जिसमें हम बैठे हुए हैं इसका नाम है नाव। जो नाव में तैरते तैरते हम उस गांव तक पहुंचेंगे जहां पर बच्चों को शिक्षा नहीं, लोगों को व्यवस्था नहीं और मरीजों को अस्पताल नहीं। आखिर में क्यों? यहाँ से लगातार इस मुद्दे का चर्चा का विषय बन चुका था। लोगों ने कई बार फ़ोन भी किया, हालांकि यहाँ पर किसी ने बातों को नज़रअंदाज किया। कौन है वो लोग जो नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं? आखिर में क्यों इन लोगों की समस्या सुनी नहीं जाती है? आखिर में क्यों यहाँ के बच्चों को अनवैलिड बताया जा रहा है? आखिर में यहाँ पर क्यों बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है? आखिर में अखिलेश जी ये बताइए कि यहाँ पर कई दिनों से ये समस्या आ रहा था। आखिर में क्यों कोई नेता क्यों नहीं आता है सुनने के लिए? यहाँ पर काफ़ी जनता भी है, काफ़ी बच्चे भी हैं जो 150-200 के आसपास में देखा जा सकता है। बच्चे भी हैं, काफ़ी दिनों से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं बताया जा रहा है। नेता इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको आने में भी दिक्कत है, उनकी गाड़ी यहाँ तक आ नहीं पाएगी। ऐसा तो नहीं है नेता डरते हों जिस नाव में हम आप चलते हैं? यहाँ वो डरते हैं, वो कहाँ आ पाएंगे? वो यसीन चलने वाले नाव में कहाँ चल पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी दिनों से समस्या है। तो आप लोग इसके विषय में कौन से 1076 पे अभी बता रहे थे कि कंप्लेन शिकायत दर्ज किया गया है? हाँ, 1076 पर कंप्लेन किया गया है। हाँ, यानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे किया गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोगों की? अब क्या मांग है, क्या राय है? क्या यहाँ पर पुल बनना चाहिए या इसी तरीके से रास्ता बनता रहेगा? हमको सरकार से मांग है यहाँ पर पुल बन जाए और सबका भला हो जाएगा पूरे गाँव का। तो जिस गांव में है उस गांव का नाम श्रीलंका बताया जा रहा है। श्रीलंका इसलिए वो चौमंडल से बाहर घिरी हुई है, एक टोपरी की तरह गांव उस पर बसा हुआ है। न कहीं जा पाते हैं न कहीं आ पाते हैं। श्रीलंका से भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है। तो काफ़ी दिनों से समस्या है श्रीलंका, जिसका हकीकत में इसका नाम क्या था? लीलापुरवा। लीलापुरवा को कई भाग में नदी ने बांट दिया। भागाड़ छोड़ दिया, इसलिए भागाड़ छोड़ दिया है। तो देखिए वो तस्वीर हम आप लोगों को दिखाएंगे। कैमरामैन थोड़ा नदी की तरफ दिखा दीजिए, जिसको आप पूरा नदी देखते होंगे। हालांकि ये नदी नहीं है, नदी था। आजकल हम लगातार वो तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। 10 साल पहले की हम बात करें, इसमें नदी था, सरजू नदी जिसको बोलते हैं। अब की हम अगर बात करें वर्तमान में, तो यहाँ पर अब इसको भगहार के रूप में छोड़ दिया गया। यहाँ पर 150-200 बच्चों का भविष्य की बात, यहाँ पर बीमार लोगों की दवाई की बात, लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा, लोगों अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो कैसे जाते हैं? चारपाई पर लेकर जाते हैं, जिसे खटिया बोलते हैं। लेकर जब ज़्यादा बाढ़ होती है तो आदमी ही दम तोड़ देता है, नहीं जा पाता है। यहाँ कभी एम्बुलेंस नहीं आया आज तक। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर कोई बीमार हुआ था तो चारपाई लेकर के नदी में, यानी अगले साल लेकर गए थे, डिलीवरी थी, उसमें दिक्कत, उसकी डेथ हो गई थी। देखिए यहाँ पर लोग दवाई के लिए तरस रहे हैं, लोग सरकारी सुविधा नहीं पा रहे हैं। आखिर में यहाँ का विधानसभा कौन है? 282 बल्लाहा। हाँ, विधायक कौन है? माननीय सरोज सोनकर जी। कभी देखने भी नहीं आई एक बार। सरोज सोनकर जी यहाँ के विधायक हैं लेकिन कभी देखने नहीं आई। चाचा आपका नाम क्या है? जवाहिर। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो ये समस्या आ रहा है तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, आप बोलिए। आप अगर बीमार होंगे तो दूसरे से आप कहेंगे इलाज करवाने के लिए। देखिए लोग डर रहे हैं। क्यों? यहाँ के नेताओं का वो दबदबा चल रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। हालांकि यहाँ पर लोग बोलने के लिए डरते हैं। क्यों? कि अगर हम बोल देंगे तो यहाँ में चना नहीं मिल पाएगा। हालांकि इनको दवाई का व्यवस्था चाहिए लेकिन बिन बोले। यहाँ पर कुछ लोग नए युवा हैं जो लगातार जनता यहाँ से, प्रशासन से और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे। हमें यहाँ व्यवस्था, रोड और नाली को किया जाए ताकि हम लोग स्कूल बच्चों को भेज सके, मरीजों को अस्पताल तक पहुँचा सकें। लीलापुरवा गांव में है जहाँ पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। आखिर में हम ऐसा क्यों बताते हैं आप लोगों को? चलते चलते हम आज उस रास्ते पर पहुँचे हैं
जहां पर बताया जाता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर सर्विसमैन बनाया जाए। हालांकि यहां पर लोगों का और बच्चों का समस्या यह हाल है। हमारे साथ में काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, वो अभी हम चल करके आप लोगों से ऐसे बच्चों से रूबरू करवाएंगे जो साल में 12 महीने का साल होता है, लेकिन यहाँ का अगर बच्चों की हम बात करें तो 6 महीना मात्र स्कूल जा पाते हैं। आखिर में कारण क्या है, क्या समस्या, आखिर में क्यों वो स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? भैया जी, आपका नाम क्या है? अखिलेश यादव। हाँ, ये बताइए अखिलेश जी कि आखिर में क्या मामला है जो इसको श्रीलंका के नाम से कहा जाता है? ये भागाड़ है, चौमंडल पानी से घिरा हुआ है और बाढ़ आने के कारण 8 महीना पानी नहीं निकलता, इसलिए श्रीलंका कहा जाता है। इसीलिए 6 महीना बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में भी दिक्कत है, सबको आने जाने में। कोई अभी तक धान में खाद नहीं लगा पाया है बाढ़ के कारण। ये कौन से गांव में स्कूल है इसके पास में अगर रखा जाए तो? बढ़हिनपुरवा है। बढ़हिनपुरवा में कितने बच्चे आपके गांव से नहीं जा पाते हैं स्कूल? करीब 200-250 बच्चे हैं। हाँ, ये कितने दिनों से समस्या है? आज 10 साल से है। 10 सालों से समस्या है। कोई सुनवाई नहीं। आखिर में टीचर किस तरीके से उस पार जाते हैं? टीचर भी नहीं जा पाते हैं, कभी टीचर का हाथ टूट जाता है तो कभी पैर टूट जाता है, किसी भी टीचर से पूछ लीजिए। देखिए, इसी तरीके से हम ग्रामीणों से लगातार बातचीत करते आ रहे हैं और हम लगातार उस तस्वीर को दिखाएंगे जो बच्चों का भविष्य बर्बाद होता नजर आ रहा है, जहां पर यूपी में कहा जाता है कि हर एक बच्चों को शिक्षा भी मिलना चाहिए और स्वच्छ व्यवस्था भी होना चाहिए। हम उसी जगह पे हैं जो सरजू नदी की हम बात करें तो सरजू नदी ने काट कर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भगहर बना दिया है। वही को अगर हम बात करें तो एक गाँव है, जिस गांव की हम बात करेंगे ये लीलापुरवा गांव है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसी के कारण काफ़ी लोग मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। वो अभी हम पहुंचेंगे उन बच्चों के पास जिन्होंने शिक्षा को नहीं कर पा रहे पर्याप्त। चाचा, आपका नाम क्या है? फूलचंद। हाँ, आखिर में बताइए कितने बच्चे जाते हैं इस स्कूल में? 200। हाँ, तो इस समय कितने बच्चे जा रहे हैं? ये कौन है? हाँ, आखिर में क्या समस्या है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये भगहर भरी है, ना नाव है, ना पुल है, ना पुलिया है, इसीलिए नहीं बच्चे जाते हैं। आपका क्या मांग है, क्या किया जाए तो 200 बच्चों का भविष्य बन सके? पुलिया बन जाए, बच्चों जाए वह पर, गांव जाए, आम जनता आवे वो भी आवे जाए उसी पर। आखिर में यहाँ पर लोग जब बीमार हो जाते हैं, अगर बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं जा पाते हैं तो क्या कोई अगर व्यक्ति बीमार हो जाए या कोई महिला या पुरुष, उसको किस तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है? कोई मेर नहीं बच गया तो अपने किस्मत से, मर गया तो अपने किस्मत से। बिल्कुल भैया जी हमारे साथ में हैं अखिलेश जी। ये बताइए कि यहाँ पर जब कोई बीमार होता है तो क्या एम्बुलेंस या चारपाई या चरपैया किस तरीके से यहाँ से जाते हैं? कोई साधन नहीं आ पाता, चरपैया ले जाए वो यहीं पर मर जाए। अभी कोई मर्डर हो जाए तो पुलिस यहाँ नहीं आ पाएगी। हाँ, ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से कितना फासला है, कितना अगर पुल को मंजूर किया जाए ताकि बच्चे को भविष्य बन सके और लोग हॉस्पिटल तक पहुँच सकें? 100 मीटर का है। हाँ, लगभग 100 मीटर है। अगर 100 मीटर इसको बनवा दिया जाए तो बच्चों का और किसानों का, यहाँ के जो भी मजदूर हैं, सभी लोगों का सुविधा उपलब्ध हो, सबका पूरा गांव का भला हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से हम यूपी में हर जगह पहुंचेंगे जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते यहाँ पर बच्चे जो है शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आइए हम ले चलते हैं उस बच्चों के पास जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लगातार उसी तस्वीर पे हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे भी बारिश हो रहा है, फिर भी हमारा रिपोर्टिंग लगातार जारी है। जिन बच्चों को हम आप लोगों को दिखाएंगे, कोई बाराती नहीं है, ना तो कोई यहाँ मदारी है, ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से मेला लगा हुआ है। ये बच्चों का भविष्य की बात है। बच्चों से हम पूछेंगे, बच्चा आपका नाम क्या है? महेश यादव। हाँ, तो ये बताइए महेश, किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय बढ़हिनपुरवा। हाँ, तो आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? बाढ़ भर रही है। हाँ, तो यहाँ पर बाढ़ तो टूट चुका है, 3 दिन हो गए। पानी भरा है, मैं लोग नहीं जाने को पाता हूँ। हाँ, तो साल में कितने बार जाते हैं स्कूल? 2 महीने। मात्र 2 महीने पढ़ते हैं। हाँ। आप? 1 महीने। हाँ, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनके भविष्य की बात है। इनके पीछे भी लोग खड़े होंगे, आपको नजर भी आ रहे हैं। हालांकि इन बच्चों का क्या कसूर है जो इनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है? यहाँ के लोगों से जब हमने बात किया है तो लोगों द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था तो मस्त है, लेकिन रास्ता तो सब चुस्त है। हालांकि मामले को तो संज्ञान में लिया गया, हालांकि इनको आश्वासन दिया गया। हमारे साथ में पीछे काफ़ी लोग आप देख सकते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? आप बोलिए, आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल। हाँ, तो ये बताइए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी नहीं जा पाते। क्या समस्या है? यहाँ ना पुल की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, कोई सुविधा ही नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? जी यहाँ पर एक पुल 100 मीटर का जरूरी है। 100 मीटर की पुल की ज़रूरत है। चाचा, आपका भैया का नाम है? विजय राज। हाँ, ये बताइए कि आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। हाँ, तो क्या आप पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच? नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए, लोगों का लगातार एक आरोप है कि यहाँ पर बच्चे तो हैं लेकिन स्कूल भी है, रास्ता नहीं है। लगातार लोगों का रास्ता का मांग है
जिन बच्चों को हम बार बार उस तस्वीर को दिखाएंगे, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। हालांकि बारिश की वजह से बहुत लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। कई बार से हमें सोचना भी दिया गया, हालांकि यहाँ हम नहीं पहुँच पाए बाढ़ की वजह से। हालांकि बाढ़ टूट गई, उसके बाद में हम नाव पे चल करके लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जिस गांव में है, इस गांव का नाम है श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका इसको पदवी में नाम रखा गया है। इसका नाम है लीलापुरवा पतरहिया। जो यहाँ भैया आपका ये विधानसभा कौन पड़ता है? 282 वाला। हाँ, तो इस यहाँ का विधायक कौन है? माननीय सुरेश सोनकर। तो क्या एक को बार बताया गया आप लोगों द्वारा? एक बार भी यहाँ नहीं आई है, पहुँचे नहीं है। कितने दिनों से वो विधायक हैं? विधायक है पूरा उधर रही 5 साल 2.5 साल रही थी, अब बन गई दोबारा। हाँ, तो आप लोगों ने उनको सोचना दिया कि यहाँ ये समस्या है, किसी ने कंप्लेन किया? कंप्लेन तो नहीं हुआ है। जाने वाला है जागरूक कोई है ही नहीं था गाँव में। कोई जाने वाला ऐसा जानकार इतना है कि कुछ को चला जाए। बिल्कुल, देखिए लोगों को इतना अनुभव है कि सरकार में काम हो सकता है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। जिन बच्चों की हम तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं, इन बच्चों का आखिर में कसूर क्या है? स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे? बच्चों से लगातार हम वही तस्वीर दिखाएंगे जो ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है। आखिर में क्यों? चाचा हमारे साथ में मौजूद। चाचा, क्या समस्या है? बच्चे क्यों नहीं जा पा रहे हैं स्कूल? तो कौन साधन नहीं है तो कैसे चले जाए? हाँ, कौन साधन नहीं है? यहाँ पर साधन क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? हाँ, साधन पहुँचावा जाए। कैसे पहुँचाया जाए? किस लिए साधन नहीं पहुँच पा रहा है? क्या समस्या है? हाँ, बहुत समस्या गड़बड़ है भैया। हाँ, हाँ, समस्या क्या है? चारों ओर पानी भरा है। हाँ, हाँ। तो क्या सिस्टम यहाँ किया जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस और चरपहिया और बच्चों को शिक्षा मिल सके? हाँ, तो मैंने पुल पुलिया कुछ बनाए। अच्छा, पुल को मांग रहे हैं आप? हाँ, तब कितने दिनों से ये समस्या है? ये तो 10 साल तो हो गई हुई है। 10 साल से? हाँ, 10 से 15 हो गई। कितने लोग बक्सीर में है? यहाँ पर कितने लोगों का घर होगा? लगभग 150-200 कितने लोग? हाँ, 150 तो है ये। हाँ, हाँ। तो बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा, स्कूल हुआ जा नहीं पाओ थे। हाँ, देखिए किस तरीके से लोगों का आरोप है, योगी सरकार में रास्ता बेखौफ है। आइए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण। चाचा, आपका नाम क्या है? अबलख। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर पुल पुलिया नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण में बच्चों को सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिल पा रहा है। ना बच्चे स्कूल कभी जा नहीं पाते हैं। 1-2 बच्चे जाते जाते भी खतरा होगा है, लौट पड़े। लोग अगर बीमार होते हैं तो क्या अस्पताल तक पहुँच पाते हैं? नहीं पहुँच पाते, कभी नहीं पहुँचे। किस लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं? यह भगार वजह से। भगार को? हाँ, भगार। कितना इसमें पुल मंजूर किया जाए तो लोगों को सुविधा मिल सके? हाँ, पुल मंजूर हो जाए। 100 मीटर से बहुत है, 100 मीटर बहुत है। हाँ। देखिए लोगों का लगातार वही मांग है जो पुल पुलिया का समस्या का हाल है। लगातार ग्रामीणों का मांग है यहाँ पर अगर पुल पुलिया मंजूर करा दिया जाए तो हो सकता है बच्चों का शिक्षा और मास्टरों का व्यवस्था यानी स्कूल तक पहुँचेंगे और लोग यहाँ जो बीमार होंगे तो हॉस्पिटल तक जरूर पहुँच पाएंगे।